ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धावनत होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है, और दूसरा है इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। हम तो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। यही तो हमारी सभ्यता की विशेषता है। दुनिया में कुछ लोग जहां जहां अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच क्लैशेस की बात करते हैं, टकराहट की बात करते हैं, वहां हम कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बिटवीन सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के बीच जुड़ाव और सहयोग की बात करते हैं। इस वर्ष की योग दिवस की थीम भी यही है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योग शब्द का साधारण अर्थ भी जोड़ना होता है। जो भी योग की परंपरा है वो मनुष्य को अपने अंतर्गत से जोड़ती है, फिर मनुष्य को परिवार से जोड़ती है, समाज के रूप में जोड़ती है, और उसके बाद समस्याओं के सम्मेलन से मानवीय एकता का संदेश भी देती है। साथियों, योग का इतिहास भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कि ध्यान योग के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। भारत में जब योग की परंपरा विकसित हुई तो योग के माध्यम से ध्यान करने की परंपरा भी भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। भारत के अनेक ऋषि और मुनियों ने हमारी ज्ञान परंपरा को दुनिया के अनेक सिविलाइजेशन तक भी पहुंचाया। आप देखेंगे तो पाएंगे चीन का ज़ान बुद्धिज्म, कोरिया का शियोन बुद्धिज्म और वियतनाम का तिएन बुद्धिज्म इसी ध्यान परंपरा का एक विस्तार ही है। आज इस योग दिवस में भाग लेते हुए बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, उन्होंने योग का संदेश पूरा विश्व में दिया है, पूरा यूनिवर्स में। तो उनका जो है ये योग, उनकी वजह से हम लोगों को ये योग मिला है। तो हम ये योगा करते हुए बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आज भाग लिया।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें भाग लेकर बड़ा अच्छा लगा। एंड देन मैं चाहूंगी कि सारे जितने भी जनता है सब लोग योग एटलीस्ट आधा घंटे के लिए रोज करें ताकि निरोगी रहें सब। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।